नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। सांसद बनने के बाद अपनी औकात भूलने वाले राजनेताओं को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बड़ा संदेश देने जा रही हैं। इस संदेश के तहत बहुजन समाज पार्टी के अनेक मौजूदा सांसदों के टिकट कट जाएंगे। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसे सांसद जो अभी बसपा के सांसद हैं, वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक दो नहीं अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं अपने मौजूदा सांसदों के सामने कि आखिर उनको किन हालातों में, किन स्थितियों में और किन कारणों से टिकट दिए जाएं। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटों पर विजय हासिल की थी, यानी 10 सांसद चुने गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के। इसमें खास तौर से सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर, लालगंज, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर सहित 10 सीटें थीं, जहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। एक सीट पर तो हार का अंतर बहुत मामूली था। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि 11 सीटें तो बहुजन समाज पार्टी अपनी मानती है। इतना ही नहीं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन उनको विभिन्न मामलों में न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, जिससे उनकी सांसदी चली गई। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में जहां जहां दूसरे नंबर पर रही थी या मामूली वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी, उन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की खास नजर है। अपोजिशन अलायंस का गठन हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी, यानी यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर दें। इसके लिए अपोजिशन अलायंस बना और बार बार कोशिश की गई कि अपोजिशन अलायंस में बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती शामिल हो, लेकिन मायावती ने शामिल होने से, अपोजिशन अलायंस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया कि वह अकेले ही उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगी। तो इसी के साथ अब एक बार फिर मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि न केवल उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मायावती की नजर उत्तराखंड पर भी है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक बार साफ कर दिया कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले दमखम पर पूरा चुनाव लड़ेगी। यानी 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में भी बिना किसी समझौते के साथ मायावती अपने दमखम पर, यानी बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अब मायावती ने एक और बड़ा संदेश दिया है दलितों को, शोषितों को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, कि उनका समय कितना अपने क्षेत्र में गुजरता है, इसका आत्म अवलोकन स्वयं खुद करें कार्यकर्ता और नेता। मायावती ने जिस तरह से संदेश दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नीतियां, रीतियां, उनके आदर्श, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, जो विचारधारा वह लेकर चले थे, वही आधार है बहुजन समाज पार्टी का। यानी बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलती है, उनकी नीतियों पर अमल करती है। और अब यह देखना आवश्यक होगा कि जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं या कार्यकर्ता हैं या पार्टी के नेता हैं, वह कितना बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों, रीतियों, आदर्शों पर चलते हैं। उत्तराखंड के बसपा नेताओं को साफ तौर पर मायावती ने एक संदेश दे दिया कि लोकसभा चुनाव जीतना ही पार्टी के सांसदों का या प्रत्याशियों का काम नहीं है, बल्कि वह बाबा साहब के मिशन को कितना आगे बढ़ाते हैं, उस मिशन पर कितना आगे काम करते हैं, जनता के बीच में कितना रहते हैं, अपने क्षेत्र में कितना रहते हैं और अपने स्वार्थों में कितना रहते हैं, यह उनको खुद आत्म अवलोकन कर लेना चाहिए कि आखिर उनको किस आधार पर बसपा टिकट दे।
यह संदेश केवल उत्तराखंड के लिए ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी है, क्योंकि विचारधारा और सोच चाहे वह उत्तराखंड के लिए हो या उत्तर प्रदेश के लिए हो, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और सोच तो वही होगी। अब बात भले ही उत्तराखंड के नेताओं के बीच हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बसपा नेताओं की धड़कनें इस संदेश ने बढ़ा दी है, क्योंकि मायावती ने जिस तरह से कहा कि प्रत्याशियों का केवल चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के बीच में, अपने क्षेत्र में और बाबा साहब के मिशन, आदर्शों, रीतियों, नीतियों को लेकर वह कितना सजग और जागरूक रहे, कितना चैतन्य रहे और कितना क्रियाशील रहे मिशन को लेकर। तो इस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि बसपा का टिकट लेकर सांसद बनने वाले राजनेता जो बाद में अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल जाते हैं, उनको बसपा सुप्रीमो मायावती ने न केवल आईना दिखा दिया बल्कि उनकी राजनीतिक हैसियत भी बता दी कि आखिर वह बसपा के टिकट पर ही सांसद बने और अब वह अपने स्वार्थों के पीछे भाग रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट कटने वाले हैं मौजूदा सांसदों के। तो इस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर बसपा अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बसपा अपने दमखम पर चुनाव लड़ेगी और किसी से भी कोई राजनीतिक समझौता सीटों को लेकर बसपा नहीं करेगी। बसपा ने साफ तौर पर एक नारा भी दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यानी साफ तौर पर कि समझौता करेंगे तो दलितों का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है अन्य राजनीतिक दलों को, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बात चाहे उत्तर प्रदेश की हो, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी का बसपा को वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, ऐसा मायावती मानती हैं। तो ऐसे में मायावती ने लाजमी समझा कि अपना वोट बैंक अपने उपयोग के लिए, यानी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए ही अपने वोट बैंक का इस्तेमाल करेंगी मायावती, लेकिन वह किसी भी गठबंधन से, किसी भी समझौते से, किसी भी अलायंस से दूर रहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव 2024 होने के बाद जो भी राजनीतिक स्थिति बनेगी, बहुजन समाज पार्टी के जितने सांसद होंगे उसी के आधार पर वह सत्ता या विपक्ष में जाने का फैसला करेंगी मायावती। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने, यानी मायावती ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन ही उनके पार्टी के, यानी बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्य हैं और पार्टी के जो सांसद हैं, जो राजनेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी सक्रियता, उनकी क्रियाशीलता, उनका क्षेत्र में रहना, दलितों, शोषितों, गरीबों, मजदूरों के बीच में उनकी उपस्थिति कितनी रही, यह आत्मलोकन का विषय है और इसी को लेकर वह, यानी मायावती, यानी यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगी, यानी उनको टिकट देंगी। अब इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रत्याशी के लिए लोकसभा का चुनाव जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनने के बाद जो उत्तरदायित्व होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनका भी सही और अपेक्षित ढंग से निर्वहन होना आवश्यक है। यह एक बड़ा संदेश बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केवल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ही नहीं दिया है, बल्कि अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी यह बड़ी सीख होनी चाहिए। मायावती के इस संदेश के बाद यह साफ हो गया कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अब बड़े पैमाने पर अपने वर्तमान सांसदों और जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनकी बड़ी तगड़ी छानबीन के बाद ही टिकट आवंटन करेंगी या टिकट जारी करेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े पैमाने पर बसपा सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं, यह साफ दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की एक और रणनीति है 2024 के लोकसभा चुनाव में कि इसमें दलितों, मुस्लिमों के साथ साथ पिछड़े, अति पिछड़ों पर भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश है और इसी आधार पर शायद मायावती लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट देंगी।
अब मायावती के इस फैसले के बाद, इस संदेश के बाद बसपा में बड़ी खदबदाहट मची है, यानी बड़ी हड़बोंग मची है कि आखिर किसे टिकट मिलेगा, किसका टिकट कटेगा। यह एक बड़ा संशय कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के बीच में खड़ा है बहुजन समाज पार्टी में। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।